Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video I am going to share one particular technique that I mostly use and I also suggest my clients, especially when they are trying to manifest a better version of their relationship while the 3D situation is still on the face and they find it difficult to navigate through that. Okay, so let me give you one example. Okay, suppose आपके partner, suppose you are a female and your partner, maybe your boyfriend or husband, तो situation ऐसा है कि whenever there is some kind of a problematic situation in his life, either professionally or personally, ठीक है, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर काम में कोई दिक्कत आ रही है, इनकम में कुछ दिक्कत आ रही है, बिजनेस में या वर्क स्पेस में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर वट एवर मे बी द रीज़न वाई, मतलब वो स्ट्रेस्ड आउट है. ओके, एंड इट्स वेरी नॉर्मली सीन बिहेवियर अमंगस्ट मेन इज़ दैट वो थोड़ा विड्रॉ कर लेते हैं उस टाइम पे, वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते एंड देन दे काइंड ऑफ स्टॉप कॉलिंग, stop interacting, stop being open, and they somehow withdraw themselves from you, जो कि females find it very hurtful because we females have a very different nature कि हम हमारे पार्टनर को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं. वी ट्राई टू शेयर whatever it is that they are going through. We try to share their burden. We try to be nice and loving and caring. We want to appear like a very nice person to them during those times of crisis. ठीक है, बट जब हमें दिखता है कि हम तो इतना लविंग केयरिंग होने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, विच वी थिंक एज अ पार्टनर वी शुड डू, बट वो उस टाइम पे हमसे विड्रॉ कर रहे हैं. Okay, they are not talking to us or they are not calling us and we are the ones who are calling them. We are the ones we are always approaching कि क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है मुझसे शेयर करो, and all these things, you know what I mean, right? So ये जब चीज़ें होती हैं तो we get very much hurt, and ये जो चीज़ है ये कोई नई चीज़ नहीं है. It's something which most females go through in their relationships. Okay, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा मोस्टली एक्सपीरियंस्ड है उसमें ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ या फिर ट्रॉमेटिक बिलीफ सिस्टम्स जनरेशनली पास ऑन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. ओके, तो ऐसे सिचुएशंस हमने घर पे भी देखे हैं, हमारे मॉम डैड को ऐसे सिमिलर सिचुएशन में, हमारे भाई बहन को देखा है, हमारे सीनियर जूनियर, मतलब हमने देखा है ऐसे एग्जांपल्स. ओके, एंड वी हैव आल्सो सीन, दैट्स द वर्स्ट पार्ट, वी हैव आल्सो सीन हाउ द फीमेल्स actually conclude something toxic about such situations. Such situations matlab such be different way of dealing with, coping mechanism of men and women. We have seen that how this triggers the insecurity of a female. ठीक है, तो ऐसा situation होते ही mostly female gets hurt. ठीक है, we get hurt, we think that we are being abandoned, we think that we are not good enough, जो कि उनकी बातों को समझ पा सकते हैं, इसलिए वो शायद हमसे शेयर नहीं करते. ओके, एंड समटाइम्स हमारा ये थॉट पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि कभी कभी आप देखोगे कि स्पेसिफिक पर्सन इस बात को आपको बोलेंगे भी आके कि आई डोंट थिंक यू विल एवर अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, माई ऑफिस प्रॉब्लम, माई दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, दैट्स वाई आई डोंट शेयर विथ यू. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो समहाउ लाइक ए मैनिफेस्टेशन दैट यू आर गेटिंग. ठीक है, कि आप भी सोच ही वही रहे हो कि मैं शायद वर्दी नहीं हूँ, मैं शायद कैपेबल नहीं हूँ, मेरे में शायद इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे में शायद इतनी समझ नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि मैं अपने पार्टनर की सारी चीज़ें समझ पाऊँ या फिर उसको करेक्ट एडवाइस दे पाऊँ या फिर उसको करेक्ट टाइप का एक कंसोलेशन में दे पाऊँ या फिर करेक्ट एक पाथ गाइडेंस में दिखा पाऊँ, इसलिए शायद वो मुझसे शेयर नहीं करता. ओके, सो हमारा ये जो इनसिक्योरिटी है वो ट्रिगर होता है फॉर मोस्ट फीमेल्स. वो कभी कभी मैनिफेस्ट भी होता है थ्रू द पार्टनर दैट दे स्टार्ट सेइंग दोज थिंग्स. ओके,
एंड दिस इनसिक्योरिटी, दिस फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लायक नहीं हो, काबिल नहीं हो, वो काबिलियत नहीं है आप में कि आप अपने पार्टनर को एक क्राइसिस के टाइम पे सही गाइडेंस दे पाओ। ठीक है, सो इससे क्या होता है, ये इनसिक्योरिटी और ये अनवर्दीनेस वाली फीलिंग से फिर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, सपोज you are trying to manifest a certain change in your relationship, certain upgradation. Okay, मतलब suppose आप काफ़ी टाइम से you are courting that person, you are being with that person for some time in a relationship, अभी आप चाहते हो कि वो थोड़ा शादी की तरफ जाए, कमिटमेंट की तरफ जाए, या फिर शादी हो चुकी है, लेकिन शादी होना ही तो अल्टीमेट गोल नहीं है ना, उसके बाद तो असली खेल स्टार्ट होता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद सपोज़ आप कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप सपोज़ और ज़्यादा प्रोवाइडिंग चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये सारी मैनिफेस्टेशन होने के लिए, ठीक है, सपोज़ रिलेशनशिप से कमिटमेंट एंड शादी, या फिर शादी हो गई है तो और नेक्स्ट लेवल मैनिफेस्टेशंस, ये सारी चीज़ें करने के लिए यू शुड हैव दिस इनर कन्विक्शन ना इन द फर्स्ट प्लेस, कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, मैं इसके लिए सही हूँ, वो मेरे लिए सही है, दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट, दिस इज़ द थिंग दैट आई डिज़र्व, दिस इज़ लाइक बेसिक। अगर आप दोनों के बीच में एक दूरी पैदा हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर्ड इमोशंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ऑल दैट, आप फिर नोटिस करोगे इस चीज़ को कि आपके अंदर से ना ये मोटिवेशन टू मैनिफेस्ट दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ द रिलेशनशिप, दैट मोटिवेशन इज गोइंग अवे। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब क्या है ना, देखो, जब भी आप अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल्स मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर स्पेसिफिक पर्सन, trying to change मतलब you're trying to manifest a better version of your specific person, if I say in the like grammatically correct way in the manifestation dictionary। ठीक है, तो ये जो एक अपग्रेडेड वर्जन आप जब भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे, आप देखोगे इन सटल डिफरेंट वेज आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो ट्रिगर होंगी। सिचुएशंस ही वैसे मैनिफेस्ट होंगे, सिचुएशंस वैसे मैनिफेस्ट होंगे, वैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे कि आपके अंदर का वो जो इनसिक्योरिटी है वो बाहर आएगा। वो इनसिक्योरिटी बाहर आके क्या करेगा, आपका जो रिलेशनशिप है ना उसको फिर से वो कमज़ोर करेगा, फिर से वो आपको बैक टू ग्राउंड ज़ीरो में लेके चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप ये फिगर आउट करने लग जाओगे क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या मैं इसके लिए सही हूँ, शुड आई मैनिफेस्ट समबडी एल्स, शुड आई लुक फॉर समबडी एल्स, क्या मैं अपने एक्स के साथ वापस चली जाऊँ। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी थॉट्स आपको आ सकती है। ठीक है, सो द मेन मैनिफेस्टेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, कि वो जो अपग्रेडेशन वो तो रह गया पीछे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ऐसी चीज़ें बहुत बार होंगी एंड इट विल हैपन एवरी टाइम। ट्रिक यही है कि आपको वो समझना पड़ेगा, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू डू दैट ऑन योर ओन, दैट्स वेरी गुड। और अदरवाइज आप सेशंस ले सकते हो, यू कैन टेक पर्सनल गाइडेंस, यू कैन गो फॉर व्हाट्सएप कोचिंग्स ऑल्सो, राइट। अभी सपोज ऐसी वाली सिचुएशंस आ रही है आपके पास, यही सेम सिचुएशन। ठीक है, तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, मैं एक ओवरऑल बता रही हूँ, इट विल वेरी फ्रॉम मैन टू मैन, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। ठीक है, वो तो आपको कस्टमाइज्ड सेशंस में ही पता चलेंगी, या फिर व्हाट्सएप में कस्टमाइज्ड कोचिंग में ही पता चलेंगी कि आपके केस में आपको क्या करना है। बट अगर मैं सपोज एक जनरलाइज्ड एक एग्जांपल से बता रही हूँ, आपके स्पेसिफिक पर्सन बहुत परेशान है, सपोज उनके प्रोफेशनल कुछ चीज़ों की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं एंड आप उससे ट्रिगर हो रहे हो, उससे आपका मैनिफेस्टेशन ख़राब हो रहा है। ठीक
ठीक है। मैनिफेस्टेशन खराब हो रहा है मतलब आप जो नेक्स्ट अपग्रेडेड लेवल मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ इश्यूज ट्रिगर हो रही है। तो इस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट फीमेल्स मोस्टली डू इज़, जब उनके पार्टनर थोड़ा पुल बैक कर लेते हैं एंड अपने सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, सो मोस्ट फीमेल्स दे गेट सो ट्रिगर्ड कि वो दिन में 50 बार 500 बार वो कॉल करने लग जाएंगे, दिन में 50,000 बार मैसेजेस लिखने लग जाएंगे, ओके, जस्ट टू मेक द सिचुएशन नॉर्मल एज बिफोर, ठीक है। एंड यही चीज़ आपको नहीं करना है, बिकॉज ये जो चीज़ है, ये जो एक्टिविटी है कि दिन में 5,000 बार कॉल करना, 5 लाख बार मैसेजेस करना ऑफ बिग बिग पेजेस, ठीक है, दिस इज़ अ साइन ऑफ डेस्परेशन, दिस इज़ अ साइन ऑफ लैक, ठीक है। आप चीज़ों को वापस लाना चाहते हो, अब उनको वापस लाना चाहते हो अपने लाइफ में। वापस क्यों लाना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो नहीं है, मतलब लैक है, ठीक है। यही चीज़ आपको नहीं करना है। वेन एवर यू सी दैट दिस पर्सन इज काइंड ऑफ पुलिंग अवे, लेट हिम डू दैट। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने रिलेशनशिप को लंबा चलाना चाहते हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप में ना एक रिजेंटमेंट बिल्ड होगा, ठीक है। एंड रिजेंटमेंट बहुत ख़राब चीज़ है फॉर ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि वो कभी ना कभी वो बाहर आएगा, वो जो हर्ट, वो जो दुख जो आप मन में पाल के रखोगे ना, ये कहीं ना कहीं पे तो ज़रूर बाहर आएगा, एंड वो इंटरेस्ट के साथ आएगा, विच वॉन्ट बी गुड फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है, आपको ये करना है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। योर गाय इज सपोज ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन बाय हिमसेल्फ एंड ही इज़ नॉट लुकिंग आउट फॉर योर केयर, कंसर्न एंड योर कंसोलेशन एंड आपका बाबू सोना, ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर दैट। अगर नहीं लुकिंग फॉर कर रहे हैं तो छोड़ दो उसको, ठीक है, लेकिन रिजेंटमेंट के साथ नहीं। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ अ साइन दैट यू आर हर्ट एंड यू आर ट्राइंग टू हर्ट द अदर पर्सन। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको वाकई में ही उसको थोड़ा कट ऑफ करना है। हाँ, आप देख रहे हो कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, कट ऑफ कर दो उसको, ठीक है। कट ऑफ मतलब क्या, आप उस सिचुएशन के टॉक्सिसिटी से खुद को कट ऑफ कर दो एंड डू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आप क्या चाह रहे थे, आप कमिटमेंट चाह रहे थे या फिर आप ज़्यादा प्रोवाइडिंग चाह रहे थे, आप चाह रहे थे, देखो मैरिज होने के बाद कितने सारे गोल्स रहते हैं। आप कहीं पे सपोज सेटल होना चाह रहे हो, कहीं पे आप कुछ घर लेना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आपके साथ सपोज इन लॉज रहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप अपनी इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने स्पाउस के साथ कहीं पे आप इंडिपेंडेंटली रहो, थोड़ा आराम से रहो, ठीक है। एंड वट एवर फॉर्म ऑफ लाइफ दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, आप उस पर चले जाओ ना, उस पर आप ध्यान दो। ये सपोज बंदा एक हफ्ता आपसे सही से बात नहीं करेगा, लेट हिम बी, उसको रहने दो उसके जोन में, ठीक है। तो आप अपने जोन में चले जाओ, आप अपने मैनिफेस्टेशन जोन में चले जाओ, आप मेडिटेशंस करो, आप एफर्मेशंस करो, आप आपके डिज़ायर्ड स्टेट के रिगार्डिंग जो एंड स्टेट प्रैक्टिस है, जो कि मैं मेरे 5M पोर्टल में मैं कराती हूँ, लाइक मंडे टू फ्राइडे 5 AM to 6 AM, इट्स अ 1 hour क्लास, ओके, जहाँ पे आप अपना जो मैनिफेस्टेशन है उसका एंड स्टेट आप प्रैक्टिस करते हो विथ मी लाइव एंड ऑल्सो अदर पार्टिसिपेंट, ऑल्दो अदर पार्टिसिपेंट्स आपको दिखेंगे नहीं, सो दैट वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई ईच अदर, ओके, एंड यू कैन फोकस सोनली ऑन योर गोल। आपको लगेगा कि आप मेरे साथ ही लाइव कर रहे हो, दूसरे कोई लोग नहीं है, ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो जब भी ये अपने जोन में बिजी है, आप अपने जोन में बिजी हो जाओ, आप अपने मैनिफेस्टेशन में बिजी हो जाओ। लेकिन अगर आप वो चीज़ करोगे कि ये बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ज़बरदस्ती इससे बात करना चाह रहे हो, आप ज़बरदस्ती इसको मैसेज करना चाह रहे हो, ज़बरदस्ती इससे मिलना चाह रहे हो, जस्ट टू एक्सप्रेस योर लव एंड कंसर्न, वो मत करो, ठीक है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, यू विल ओनली फील हर्ट, क्योंकि वो इग्नोर करेगा अगर आपको, तो आपको हर्ट फील होगा कि मैं तो कुछ अच्छा ही करने जा रही थी, मैं तो उसको प्यार ही करने जा रही थी, मैं तो उसको सपोर्ट ही करने जा रही, देन वाई दिस पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके। सो इसको नहीं करना है, आप फोकस करो अपने मैनिफेस्टेशन पे, ओके, पूरी तरीके से उस एंड स्टेट में लग जाओ, उसके प्रैक्टिस में लग जाओ जो आपको वाकई में चाहिए, ओके। आपको मतलब
मोरल ऑफ द स्टोरी, ये बहुत सावधान रहना पड़ेगा वेन एवर देर आर सच सर्कमस्टेंसेस कि आपको लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ा आपको खींच रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन से दूर लेके जा रहा है। दूर लेके जा रहा है मतलब आप एक दूसरा वाइब्रेशन प्रैक्टिस करने लग गए हो, ऑफ लैक, ऑफ अनवर्दीनेस, ऑफ इनसिक्योरिटी, ऑफ डाउट्स, दिस फीलिंग कि द लव इज फेडिंग अवे एंड यू आर अबैंडेंड एंड ऑल दिस थिंग्स। मतलब जो एंड स्टेट छोड़ के बाकी सारी वाइब्रेशन सब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो वो रेड फ्लैग है आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में। तब आपको रुकना है, ठीक है, रुक के खुद को रीअलाइन करना है टू वट एवर इट इज़ दैट मैटर्स। ओके, एंड जब आप एक अच्छे वाइब्रेशन पे मैनिफेस्ट करने लग जाओगे ना, उस लेवल पे चले जाओगे, सो दिस पर्सन विल, अगर इसको हील होने में सपोज 5 दिन लगता, वो ना 2 दिन में ठीक हो जाएगा, एंड दिस पर्सन विल हिमसेल्फ कम टू यू।